बालाजी डेली न्यूज़ प्रोग्राम में मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल अग्निहोत्री, ऑप्शन बी राम विवेक चौधरी, ऑप्शन सी राकेश सचदेवा एंड ऑप्शन डी अनिल कुमार सिंह। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख चीफ का पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत अरोड़ा की जगह ली। इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान WAC के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी मोहन कुमार, ऑप्शन सी सतीश अग्निहोत्री, ऑप्शन डी कमलेश लुल्ला एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सतीश अग्निहोत्री। रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड टेरेस्ट्रियल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया MD नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निहोत्री वर्ष 1982 बैच के IRSE हैं। वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतों के चलते कुछ सालों की देरी हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन जमीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 15वां स्थान, ऑप्शन बी 21वां स्थान, ऑप्शन सी 19वां स्थान, ऑप्शन डी 20वां स्थान एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 20वां स्थान। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे यानी 2020 में 23वें स्थान पर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधन कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान दी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 16 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 16। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है। भारत नेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले देशों तक विस्तार किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग शामिल है। इस चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस PPP मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्यवहारिकता अंतर कोष के लिए 19,041 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चीन। मलेरिया को मिटाने के लिए 70 साल के प्रयास के बाद में 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। जिन राष्ट्रों में मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वे मलेरिया मुक्त स्थिति में WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं।